हाँ भाई नमस्कार आप सभी को। आज एक विशेष चीज बता दूं मैं आपको, जो कि डाउट है अपने, ये डाउट उत्पन्न हुआ था परसों या परसों। बालिका ने एक प्रश्न पूछे दो चार, ठीक है। फिर उस पर मैंने विचार विश्लेषण किया क्लास खत्म होने के बाद में। विचार विश्लेषण ये था कि इनके जो थे 8-8 10-10 आर्टिकल्स एक ही प्रश्न के अंदर पूछ लिए थे। चलो ठीक है, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। और एक दो चीज ये निकली थी कि उसके अंदर मेरे नहीं बताए हुए भी आ रखे थे। अब इसका सीधा सा फंडा मैं बता दूं आपको, ये होता क्या एक्चुअल के अंदर। एक्चुअल में होता ये है कि जो एसटीसी के अंदर सिलेबस डालता है कि इंग्लिश के अंदर आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल की बात चल रही थी तो आर्टिकल को लेके अपन बात कर लेते हैं। ये जो बताऊंगा वो हर चीज पे लागू होगी, चाहे टेंस, प्रीपोजिशन, नरेशन कुछ भी हो। अपन आर्टिकल को ले लेते हैं। अगली जो आपकी संस्था जो भी एग्जाम करवाती है उसने बोल दिया कि इंग्लिश में तुम्हारे आर्टिकल टॉपिक है। अब आर्टिकल टॉपिक ये तो उन्होंने निर्धारित कर दिया, लेकिन ये जो जितने भी पब्लिशन होते हैं, पब्लिकेशन, जितने भी राइटर होते हैं, ये क्या करते हैं कि आर्टिकल लेके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देते हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा किताब बिक सके। स्टूडेंट क्या देखता है लेने से पहले, फुल मैटर कम है, इमो ज़्यादा है, इमो ज़्यादा है, इमो ज़्यादा है। अपन क्या करते, ज्यादा वाले देते। अपन ये नहीं देखते कि अपन तैयारी कौन सी चीज की करेंगे। और सबसे बड़ी गलती किसकी होती है, लिखने वाले की। अरे आप एसटीसी के लिए किताब बना रहे हो, पुराने प्रश्न उठा के देखो कि उसमें लेवल कहाँ तक पूछा गया है। एसएससी के प्रश्न आप इसमें डाल रहे हो। अब एसटीसी वाले को एसएससी का बताने में रहेंगे तो तुम्हारे 2-3 महीनों तक भी जो है सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको विशेष चीज ये है कि आपको एक तो घबराना नहीं है। अरे यार इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा आ गया, तो इतना बड़ा तुम्हारे आएगा नहीं। मैं अभी एक काम कर रहा हूँ 2-3 दिनों से पिछले, मैं तुम्हारे जितने भी पुराने एग्जाम्स में एसटीसी के या बीएड के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको एक तरीके से लिख रहा हूँ और उनको जो अपने नोट्स से मैच कर रहा हूँ। क्या अपने नोट्स से बाहर तो नहीं जा रहे हैं? तो मेरा मानना यही निकला कि अपने नोट्स से वो बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यूँ निश्चिंत रहो कि भाई क्या हमें लिखाया उस तक ही आएगा या तो मैं बता दूं उस तक ही आएगा। एक चीज और बता दूं मैं साथ में, तुम्हारे को ध्यान रखना, प्रीपोजिशन हमने ली थी, अभी तक मैंने तुम्हारे को उसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई है। जैसा कि यार टॉपिक में करवाया वैसा प्रीपोजिशन का मैंने इसलिए नहीं करवाया, वो अपन करेंगे रिवीजन में बढ़िया वाली प्रैक्टिस। बच्चों को हैंड टू हैंड नियम भी बताते जाएंगे और प्रैक्टिस भी साथ में लेंगे। सारा नोट्स के अंदर अपने प्रैक्टिस सेट मैंने बना लिया। आपके 2014, 8, 9, 10, 21, 20 जितने भी पेपर मेरे पास अवेलेबल थे उनमें से मैच की तो प्रीपोजिशन के सारे नियम वहीं से क्लियर निकले। लेकिन 1-2 प्रश्न कुछ अलग निकले, वो अलग कैसे निकले जरा उस पर ध्यान देना। आपने अगर सुना हो तो एक चलता है फिक्स प्रीपोजिशन। क्या चलता है? फिक्स। यानी फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब है कि उसमें कोई नियम नहीं है। कोई वर्ड जैसे कि सफर वर्ड लिखा हुआ है SOFFER, तो सफर के साथ फ्रॉम आना है तो फ्रॉम ही आएगा, उसका कोई तुक नहीं है, कोई नियम नहीं है। अब अगर फिक्स प्रीपोजिशन में से क्वेश्चन आ जाता है तो अपने नोट्स उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशंस 1-2 नहीं हजारों लाखों में है। क्योंकि मैंने और एक चीज ये भी देखी थी, अगर आपके पेपर के अंदर 2 प्रीपोजिशन के प्रश्न डाले हैं ना तो उनमें से एक तो अपने नियमों पे आधारित आया है और एक फिक्स प्रीपोजिशन वाला आया है। और अगर एक ही प्रश्न डाला है ना तो अपने नियमों से ही आया, क्योंकि कई पेपर में तो 2-2 प्रश्न है प्रीपोजिशन के, कई में एक है। अब डिपेंड उस पर करता है कि वो 2 देता है या 1 देता है, अपने को 2 का आंकड़ा मान के चलना है। और रही बात फिक्स प्रीपोजिशन की, तो ये तो वाल को देखो, अगर आप में याद करने की क्षमता है तो अपने बुक्स के अंदर देखते जाए। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपके एग्जाम में आए उनको मैं थोड़ा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका डाउट क्लियर। और दूसरी बात एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड की तो सरसरी नजरों से रोज देखते रहे, बाकी इन नियमों को रोज पढ़ना ही है। ये थी आपकी एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज, तो घबराए नहीं।